नमस्कार जोहार मित्रों, मैं हूं माइकल जेमसन। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट मीडिया। मित्रों, हमारे समक्ष प्रेम दीवाना व्यास जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि इटावा में जो सर घटना घटा, जो मुकुटमणि यादव जो कि कथावाचक था और कथावाचक जैसा प्रतिष्ठित एक व्यक्ति को जिसके साथ ऐसा होना, आप किस रूप में देखते हैं सर? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से बहुत गलत हुआ है। क्योंकि कथा करना, प्रवचन कहना या भजन गाना, भजन सुनाना, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति यानी सनातन में जो भी परंपरा है, अगर कोई कथा प्रवचन कर रहा है उसके साथ जो हुआ, ये जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि आज देश में अनेक संस्थाएं चल रही हैं, आपको संज्ञान में होगा, दिमाग में होगा। जब हम लोग एक कार्यक्रम किए थे पुलिस लाइन के पास डाउन नदी किनारे वन बंधु परिषद के द्वारा। वन बंधु परिषद जो संगठन है, उसका उद्देश्य यही है कि धर्म का, पूजा पाठ पर किसी एक का एकाधिकार न हो। उसमें आप देखे होंगे, गंगा आरती हम लोग गंगा दशहरा पर कर रहे थे, तो जितने भी आचार्य थे, पूजा पाठ कराने वाले, आरती करने वाले, और दलित परिवार से थे, बैकवर्ड परिवार से, आदिवासी परिवार से थे। तो ये जोड़ने का काम हो रहा है। और मुकुटमणि यादव, चूंकि हम तो भाई घटना पर स्थल पर है नहीं, क्या सच है क्या झूठ नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो देखने में आ रहा है सोशल मीडिया पर, टीवी पर जो ये न्यूज आया, तो देख करके मेरा शब्द है। और बहुत बड़ा ये जघन्य अपराध हुआ है। हम ये भी मांग करेंगे, कार्रवाई के लिए मांग करेंगे, उसके वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए और दंडित किया जाए। क्योंकि हम भी व्यास हैं, हम भी गीत संगीत के माध्यम से कहीं स्टेज पर प्रवचन, कीर्तन, भजन प्रस्तुत करते रहते हैं, रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ। और जो हो रहा है ये मैंने, हम क्या बताएं, ऐसे शब्द है। एक तरफ संघ जो है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या फिर कोई हिंदुवादी संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये समाज के हर वर्ग, चाहे कोई भी जाति के हो, सबको जोड़ने का काम कर रहा है। और ये कुछ क्षण मुट्ठी भर लोग जो जिसको नीच मानसिकता कहिए, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मांग करेंगे हिंदुवादी संगठनों से कि ऐसे लोग को चिन्हित कर समाज से बहिष्कृत किया जाए और इन लोगों पर पुरजोर कार्रवाई भी किया जाए। सर, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य में जहां योगी आदित्यनाथ जैसा कट्टर हिंदुवादी चेहरा जो कि वहां के सीएम है, तो उनके राज्य में इस तरह का जो घटना सर जो घटता है, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इसमें हम कोई टीका टिप्पणी विशेष नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी, अभी यूपी के सीएम हैं, इस पर कठोर और पुरजोर एक्शन लेंगे। हम ये भी आशा किए हैं, क्योंकि ये जघन्य अपराध और जोगी जी के राज में ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। वो बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, हमको जहां तक अंदाजा है। और साथ ही साथ मैं जरूर कह रहा हूँ ना कि सबको इस पर एक्शन लेना चाहिए। टोटल जो हिंदुवादी संगठन है, इस पर ऐतराज होना चाहिए। हम लोग या हर कोई लगा हुआ है समाज को जोड़ने के लिए, चंद लोग मुट्ठी भर आए, वो भी राम कथा में। अब रामायण में प्रसंग आता था कि राम जी जब यज्ञ करते थे विश्वामित्र, तो राम जी को लेकर गए थे ऐसे विधर्मियों को रोकने के लिए। बताइए, जहाँ भागवत कथा चल रहा हो और लोग जाकर उसमें मारपीट कर रहे हैं, वो भी आचार्यों के साथ हारमोनियम पटक रहे हैं, तबला फोड़ रहे हैं, ये मतलब इनको किससे तुलना किया जाए? तालुका सब सुबाहु मारिच खर दूसरा ऐसे लोगों से तुलना किया जाए, लोग कुछ जग विनंत करते हैं, राम कथा में, भागवत कथा में विघन डालते हैं। सर, इटावा के मुकुटमणि यादव का घटना ये सर, उसे जो है कि सर बजाते हुए कथा वाचन के लिए बुलाया जाता है सर, और बुलाने के पश्चात नाम पूछा जाता है, और नाम में वो आदमी एग्जैक्ट सही अपना नाम बताता है, और नाम बताने के साथ ही जो सर जो है उसका मुंडन कराया जाता है। और महिला का, जैसा कि सुनने में आया कि महिला का मूत्र से जो है उसको जो है कि उसको शुद्धिकरण भी किया जाता है। क्या सच्चाई आपको लगता है सर? देखिए, मुझे लगता है, जहां तक हम अपना अनुभव है, कि पेशाब वाली घटना नहीं, ये नहीं हो सकता है। मैंने जहां तक हमारी समझदारी, कोई विशेष करके हमारी माताएं बहन नारी सभ्यता में ऐसा संभव नहीं है। लेकिन समाज में नहीं उठता है कि कहां से पेशाब मांगे,
वो कुछ नहीं, राम कथा में दखल देना, भागवत कथा जहां चल रहा है कथा करने वाले व्यास को मारना, आचार्य को मारना, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रसाद से महिला के वो सब कुछ नहीं। सर हमारा देश जो है सर आखिर कहाँ जा रहा है ना? ये सबसे बड़ी कह लीजिए कि विडंबना है कि एक कथावाचक के साथ जब इस तरह का हो सकता है, जो कि एक अहम प्रतिष्ठित पोस्ट जो है समाज का एक आईना कह लीजिए, आप भी कहीं ना कहीं कथावाचन कह लीजिए या गीत संगीत साथ जुड़े हुए सर, यदि इस तरह का घटना घटेगा तो आपको क्या नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो है कि लोगों का मानसिकता विकृत होगा ऐसे लोगों के प्रति? नहीं, ये बहुत गलत बात। हम बोल रहे हैं कि पुरजोर इसका निंदा करते हैं, जो भी इसको किया उस पर कार्रवाई हो। और ये बहुत सुदूर मानसिकता के लोग देहात में कहते थे हमारे पूर्वज, सुदूर मानसिकता, ये ओछी राजनीति करने वाले लोग हैं और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ऐसे लोग पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। क्या कि नहीं, जो कर दिए, जो इन लोगों ने किया, यही काफी है। सर सबसे बड़ी बात है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी इसको एक संज्ञान में लेते हैं और इस घटनाक्रम के बाद काफी पैनी नजर रखे हुए हैं और हमको लगता है कि अपने घर पर भी वे कथा वाचन कराए हैं और बजाते सम्मानित तरीके से जो है सम्मान देने का भी काम किया। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं सर? देखिए, अखिलेश यादव जी का अपना नजरिया है और हर राजनीतिक पार्टी का अपना अपना नजरिया होता है, ठीक है। हम नेता नहीं है जो किसी टिप्पणी टिप्पणी या नेतागिरी वाला बात पर हम नहीं बोलते हैं, उसे कोई लेना देना हमें नहीं है। वो अपने अपने नजरिए से लोग देखेंगे, जो अपने पार्टी के नजरिए से, अपने विचारधारा के नजरिए से, उससे उनके मुकुटमणि यादव जी के सपोर्ट में आया है तो अच्छी बात है, हर कोई को आना चाहिए। हम तो कह रहे कि भाई एक गलत जहां हो रहा है, गलत का तुरंत विरोध होना चाहिए। हमारा एक मानना है, जहां तक हमारी समझदारी है, कि कोई भी गलत करे, हम हो, आप हो या मेरा बाप हो, अगर गलत किया तो उसका तुरंत विरोध होना चाहिए, चाहे कोई जाति का है, कोई पार्टी में है। अगर गलत कर रहा है तो तुरंत विरोध होना चाहिए। अब अगर सही कर रहा है तो कोई जाति का है, कोई पार्टी का है, कोई धर्म का है, अगर सही काम कर रहा है तो तुरंत उसका समर्थन होना चाहिए। और ये चीज निस्वार्थ भाव से गलत का विरोध और अच्छे का समर्थन जिस दिन हमारे गांव, घर, राज्य, समाज, देश के लोग करना चाहेंगे, गलत होना बंद हो जाएगा और सही मायने में जो सही है वो सामने निखर कर आएगा। जी धन्यवाद, जय श्री राम। सर आपसे मेरा अंतिम सवाल रहेगा सर कि क्या कथा वाचन करना या कह लीजिए कि मठ मंदिर में पुजारी या मठाधीश होना क्या, या मतलब कि एक खास समुदाय जो ब्राह्मण समुदाय के ही लोग रह सकते हैं या किसी भी समुदाय के लोग रह सकते हैं? ये सवाल का जवाब लोग जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, इसे तो हम बंद कर देते थे, लेकिन आपको बता रहे हैं, हमारी सनातनी परंपरा में कभी किसी का एकाधिकार नहीं रहा। क्योंकि अभी ये सवाल लिखा है, बाद में होता तो विस्तृत रूप से चर्चा होता, लेकिन एकाधिकार सनातन में किसी का कभी रहा ही नहीं। ये जो कुछ लोग कहते हैं, हाँ कुछ लोग थे जो अपने दबा कर रखना चाहे बात सकते हैं, लेकिन एकाधिकार किसी का नहीं हो पाया है। जैसे आप तो हम प्रमाण के रूप में बताते हैं, अभी चल जाएंगे अयोध्या जाएंगे या बनारस में बड़े बड़े मठों में चल जाएंगे तो हर जाति के लोग आपको मिलेंगे। दूसरी बात आप देखे होंगे, सनातन में ये बैगा होते हैं, आदिवासी परिवार से होते हैं, दलित परिवार से होते हैं, उनको भी पूजा पाठ कराने का अधिकार मिला है। और आपको बताया ना कि आप स्वयं शायद उस कार्यक्रम में थे जो हम लोग गंगा आरती किए थे। जितने भी आचार्य थे और जितने भी आरती करने वाले थे वो सारे के सारे दलित, आदिवासी और बैकवर्ड समुदाय के थे, कोई ब्राह्मण नहीं थे। ब्रह्म ज्ञान जानति ब्राह्मणम, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, ब्रह्म ज्ञान को जान रहा है, वही ब्राह्मण है। दूसरी बात एक और कहना चाहेंगे, कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं कि राजपूतों ने राज किया, नहीं, सिर्फ राजपूतों ने राज किया। अब सनातनी का यही खूबसूरती है कि सनातन में सबको मौका मिला। चोल वंश हुआ, पाल वंश हुआ, मौर्य वंश हुआ, यदु वंश हुआ, राजभर वंश हुआ, मतलब आप ये भी जान लीजिए, आप सुने होंगे कि डोम राजा, काशी के डोम राजा कलू मेरा नाम है, नाटक को सुने होंगे। तो ये शास्त्र और ये सब जो इतिहास जो हम लोग पढ़ते तो पता है कि हमारे देश में डोम भी राजा बन सकता है, चौवर वंश था, चमार भी राजा थे, हर जाति के लोग राजा रहे हैं और हर जाति के लोग विद्वान भी रहे हैं। रैदास जी को ले लीजिए, रविदास जी को ले लीजिए, संत गाडगे को ले लीजिए, तुलसीदास को लीजिए, कबीर दास को लीजिए। कबीर दास तो इस्लाम को मानने वाले थे, मुसलमान थे,
लेकिन कबीर पंथ चलाया उन्होंने, कबीर देवताओं को, उनको भी मौका मिला, हर किसी को मौका मिला। ये जो लोग आज जो ऐसे ही कैटेगरी के लोग थे जो आप घटना का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे ही मानसिकता के लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं कोई नहीं, हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं। चलिए, शुक्रिया मित्रों। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।